हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 आपका, जो कि है विमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है ना, कि जो भी विमेन हैं वो हमारे पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की क्षमता रखती हैं, कैपेबिलिटी रखती हैं। ठीक है ना, तो हम इसी में हम कुछ विमेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को सारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले ही क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। कहता है कि आप लोगों को ये इमेजेस दिख रही हैं, ठीक है ना, जो भी आपने बनाई हैं, कि भाई आप लोगों को फार्मर की, फैक्ट्री वर्कर की, नर्स की, साइंटिस्ट की, पायलट की, जो भी आपके दिमाग में इमेजेस आती हैं आपको बनानी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आपसे आई थिंक आप ही मतलब ये करेंगे उसमें, कि मान लीजिए आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उसमें इमेजेस बनाइए। कि अगर जैसे मान लीजिए आपने टीचर की इमेज बनाई है, ठीक है ना, तो टीचर में कितने लोग हैं आपने क्लास में डिस्कशन की है जिसमें मेल की इमेज बनाई है, ठीक है ना, कितने लोग फीमेल के हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो मेरे पास डेटा है मैंने उसमें देखा था, एक स्कूल में जब पूरा करा गया था तो उन्होंने बताया था कि 40 के 40 बच्चे जो थे उन्होंने नर्स में फ़ीमेल की इमेज बनाई थी। ठीक है ना। और अगर साइंटिस्ट की बात करें तो 39 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसमें साइंटिस्ट ने एक मेल की इमेज बनाई थी, और उसी तरह फार्मर में भी 39 इमेजेस। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दे दिए कि देखिए कुछ हमारे सोसाइटी के बेसिस पर परसेप्शन बना हुआ है कि भाई ये काम तो यही करता है। जबकि आपको मैंने पहले भी बता रखा है फ्रेंड्स, कोई भी काम का कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है ना, कोई भी काम कोई भी पर्सन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ फीमेल ही होंगी या टीचर सिर्फ मेल ही होगा। ठीक है ना, पॉलिटिशियन सिर्फ मेल ही होगा, पॉलिटिशियन सिर्फ फीमेल नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास सारे चीज़ के एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। इवन अगर आपको पता होगा तो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट भी एक फीमेल रह चुकी हैं। ठीक है ना, प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, चलिए। तो अब इसी के बेसिस पर फ्रेंड्स, जब आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये भी कुछ डेटा दे रखा है, देखिए इसी में ही आप इसको भी देखकर अपने डेटा से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, कुछ स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस वगैरह के बारे में हमने पिछले क्लास में भी, आपके 6 क्लास के एनसीईआरटीज़ में भी डिस्कस किया था। अगर आप चाहो तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें हमारा और कोई, हाँ, कहता है हाउ डज़ योर क्लास एक्सरसाइज कंपेयर विद द रोजी मैम। तो वो तो आप कंपेयर करने के लिए मैंने आपको बोल ही दिया मैम। स्टूडेंट्स आप उससे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इफ़ यू वर जेवियर, अगर आप जेवियर होते व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड वाई। इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ अदर प्रेशर्स दैट बॉयज़ एक्सपीरियंस। ठीक है ना, कि अगर आप जेवियर होते तो आप क्या करते। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या था बेसिकली कि मान लीजिए अगर आप जेवियर होते तो आप क्या करते। हो सकता है कि आप साइंस चूज़ करते। ठीक है ना, क्यों, ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि आप वो क्या बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद कि भाई भाई अभी तक आपने पढ़ा है कि भाई पेट्रोल से ही हमारी कार चलती है, पेट्रोल से ही हमारे व्हीकल चलते हैं। तो क्या कुछ ऐसा इन्वेंशन नहीं हो सकता कि भाई हम वाटर से अपने व्हीकल को चलाने लगे। तो ये कौन कर सकता है फ्रेंड्स, ये काम एक साइंटिस्ट ही कर सकता है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ अदर प्रेशर्स दैट बॉयज़ एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ बॉयज़ भी होते हैं जो अदर तरीके के प्रेशर्स को फील करते हैं कि भाई उनको जो बेसिकली पढ़ाई होती है उनकी वो जॉब ओरिएंटेड रह जाती है। कि भाई आपको जो भी पढ़ाई करनी है पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जल्दी से जल्दी आप जॉब लगा लीजिए, मतलब पैसा अर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, अब फ्रेंड्स आपको ये डेटा दे रखा है। ठीक है, उसके बेसिकली बोलना चाहता है कि भाई व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लीव स्कूल एट द अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है ना, तो हम अपर प्राइमरी लेवल को देखते हैं सिर्फ। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को बोल रहा है अपर प्राइमरी लेवल में, तो हमारे को देखना है कि कितना डेटा। तो अगर हम देखें तो कितने लोग स्कूल छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ऑल की अगर हम बात करें 4.60 है, यहाँ पर 6.03 है, यहाँ पर 8.71 है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50% के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आधा हो जाता है डेटा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन डू यू सी द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लिविंग। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कूल के लेवल ऑफ उसमें क्या रहता है, क्लास 9 एंड 10 के। आप देख भी सकते हैं, वो आपको डेटा सारा शो होता चला जा रहा है, ठीक है ना। इसमें फ्रेंड्स ये डेटा बेसिफिक है, बस आपको इसमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। हाँ, अब जैसे ये थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया। वाई डू यू थिंक दैट द परसेंटेज ऑफ आदिवासी गर्ल्स एंड बॉयज़ लिविंग स्कूल इज़ हायर देन दैट ऑफ एनी अदर ग्रुप। कि भाई जो आदिवासी गर्ल्स हैं और आदिवासी बॉयज़ हैं वो ज़्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं बजाय किसी और अदर ग्रुप के। तो इसका कोई मुख्य कारण है? यस फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कि जो कि आदिवासी का जो सोशल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि भाई उन लोगों को भाई कि भाई आप चारवाहा गोट्स को चारवाहा के लिए ले जाइए, शीप्स वगैरह को मतलब चारवाहा ग्रेजिंग वगैरह के लिए उनको करवा लेते हैं, तो वो बचपन से ही इन कामों में लग जाते हैं, तो वो इसलिए स्कूल से दूर हो जाते हैं। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है फ्रेंड्स? दूसरा रीज़न ये है कि भाई जब एक आदिवासी कल्चर जो होता है वो थोड़ा सा एक रिजिड कल्चर होता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो बहुत ही जल्द छोटी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, इस वजह से उनको जो स्कूल की इंपॉर्टेंस होती है वो उनके लिए कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप रीज़न इसके अंदर बता सकते हैं। उसी के साथ अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बेसिकली कहता है फ्रॉम द टेबल गिवन कन्वर्ट द फिगर्स ऑफ प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन हु लीव स्कूल इनटू अ बार डायग्राम 2% हैव ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड फॉर यू द बार। ओके, तो इसमें अगर आपको बार डायग्राम में फ्रेंड्स कन्वर्ट करना है तो आई थिंक ये तो डेटा स्पेसिफिक टास्क हो गया, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें मुझे बताने लायक कुछ भी ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस एक्सरसाइज आज हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट दैट वीमेन कैन नॉट कैन वीमेन कैन, मतलब जो एक लड़की है, जो एक औरत है वो काम कर सकती है या कुछ काम नहीं कर सकती, अफेक्ट वीमेंस राइट टू इक्वलिटी। क्योंकि देखिए राइट टू इक्वलिटी मैन के लिए भी है फ्रेंड्स और वीमेन के लिए भी है। तो ऐसे अब ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं सोसाइटी ने जिससे वीमेन को कुछ काम करने देते हैं और कुछ काम नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फ्रेंड आप ये देखते हैं कि भाई किसी भी तरीके से कि भाई वीमेंस के लिए बोला जाता है कि भैया आप नर्स बन सकते हैं, नर्स इज़ योर बेटर ऑप्शन देन आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है ना। तो उनको नर्स के लिए बोला जाता है, उनको टीचर्स के लिए बनने के लिए बोला जाता है। ये ऐसा सोसाइटी करवाती है कि भाई नहीं आप पेशेंट होते हैं काफ़ी, ठीक है ना, आप जेंटल होते हैं, आपके अंदर पेशेंस बहुत होता है, इसलिए आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट मत बनिए, ठीक है ना। जबकि अगर फ्रेंड्स आपको पता होगा तो जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया, इवन फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जो एक लेडी थी उसका नाम आपको पता होगा, उनका सॉरी मैं बता दूं उनका नाम था किरण बेदी, ठीक है ना। आप इनको विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। और फिर दूसरी जो थी एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, आपने इनका नाम भी सुना होगा, कल्पना चावला। ये कौन थी फ्रेंड्स? ये फर्स्ट वीमेन थी जो कि इंडियन ओरिजिन की जिन्होंने स्पेस पर ट्रैवल किया था। क्यों? क्योंकि इनकी एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि होती थी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बेसिकली फ्रेंड्स आपको एग्जांपल्स पता होंगे तो आपको थोड़ा सा आंसर लिखने में भी अच्छा लगता है। सेकंड पढ़ते हैं, लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फ़ाबेट वाज सो इम्पोर्टेंट टू वीमेन राजचुंदरी देवी, रमाबाई एंड रोकेया। तो इनके लिए जो अल्फ़ाबेट पढ़ना था वो ज़रूरी क्यों बन गया था फ्रेंड्स? क्योंकि जो कम्युनिटी में जिससे बिलोंग करते थे उसमें सिर्फ जो सन्स हैं, जो कि बेटे हैं, उन्हीं को सिर्फ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए भेजा जाता था, जबकि डॉटर्स को ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती थी, ठीक है ना। उस टाइम की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर माना जाता था कि अगर वीमेन पढ़ लिख लेगी तो वो एक तरीके से घर के लिए बैड लक होगा, मतलब तो जो कि ये बिल्कुल गलत सोच थी। मतलब आज के सोच के हिसाब से तो बिल्कुल ये प्रैक्टिसेस बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, और आज तो ये कोई ना ही करे तो भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसके अगेंस्ट में कानून एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपके ये फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एजुकेशन। रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज 62 एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो वो कह रहा है कि भाई
पुअर गर्ल्स जो होती हैं, जो गरीब लड़कियां होती हैं, वो स्कूल से इसलिए छोड़ देती हैं स्कूल क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहती। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि कोई पढ़ना नहीं चाहता हो, पढ़ना तो सब चाहते हैं, पर क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर स्कूल्स नहीं होते, अगर प्रॉपर स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पर टीचर्स नहीं होती। ये जो एक बेसिक रीज़न होता है, वहाँ पर फिर प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है नहीं होती है। फिर तीसरी बात होती है कि आपको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की प्रॉपर बसेस हों, प्रॉपर वैन्स हों, जो कि अगर स्टूडेंट्स को वहाँ तक पहुँचने के लिए, स्कूल तक पहुँचने के लिए कोई ज़्यादा हर्डल्स, ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए तो बच्चा फिर तो ऑफ कोर्स सी बात है, बच्चा पढ़ना ही चाहेगा, ठीक है ना। और हाँ ठीक है कि भाई एक कॉस्ट भी मैटर करता है, बट फ्रेंड्स सिर्फ कि भाई आजकल तो जो मिड डे मील स्कीम्स वगैरह है वो भी स्कूल्स ने बहुत लॉन्च कर रखी हैं कि भाई आपको इस तरीके से, अगर सिर्फ खाने की वजह से भी, कुछ लोग सिर्फ खाने की वजह से भी स्कूल्स आते हैं, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। हमने आई थिंक क्लास 6 में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी डिटेल में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कहता है, कैन यू डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट वीमेन के जो मूवमेंट है यूज टू रेज इशूज इफ़ यू हैड टू ऑर्गेनाइज अ स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वीमेन कैन और कैन नॉट डू, व्हाट मेथड वुड यू एम्प्लॉय फ्रॉम द वंस दैट यू रीड अबाउट, वाई वुड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर मेथड। तो बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई देखिए, आपके पास मान लीजिए 2 मेथड है। मैं आपको 2 मेथड आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं फ्रेंड्स। या तो आप किसी के अगेंस्ट में कैंपेनिंग कर लीजिए, या फिर आप किसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कैंपेनिंग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो वीमेन की मूवमेंट है उसके सर्टेन गोल हैं, उसके सर्टेन पर्पस हैं उसको, कि भाई जैसे मान लीजिए आपको पता होगा 1997 में कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी गई थी। वो गाइडलाइंस किसके बेसिस पर करी गई थी कि विमेन को, जो भी विमेंस है उसको सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो 1997 में इसके अगेंस्ट में गाइडलाइंस लाई थी। तो ये कैसे हुआ था, कैंपेनिंग कर कर ही ये चीज़ें लाई गई थी। दूसरा चीज़ है आपका प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट मतलब एक तरीके का स्ट्रगल का मेथड है कि भाई कोई भी अगर लॉ है या कोई भी अगर पॉलिसी है जो कि वीमेंस के लिए अनफेवरेबल है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना कि भाई ये आपकी, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ का इश्यूज़ है कि भाई अगर उसके पेरेंट्स डाई कर मर जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी सन को मिल जाती थी पहले। तो फ्रेंड्स इस लॉज में चेंज लाया गया और अब उसको वीमेंस के लिए भी, डॉटर्स के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया गया कि भाई वो भी पूरा का पूरा अधिकार उसमें रखती हैं, ठीक है। तो इन स्टीरियोटाइप से लड़ने के ये तरीके हैं फ्रेंड्स कि आप कैंपेनिंग कर लीजिए, प्रोटेस्टिंग कर लीजिए, ठीक है ना, और एक अच्छे डिसीजन को आप उस पर अराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आई थिंक हमारा ये क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। कुछ ग्लोसरीज वगैरह हैं, बेसिकली स्टीरियोटाइप के क्या बारे में बता रखा है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वायलेशन क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, तो वो आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। वो आपके सामने आंसर्स लिखे हुए हैं एक तरीके से। तो जो आपके सामने नहीं हैं, जिनके आंसर, अब भाई ये सिर्फ आपके सामने क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है ना। टीचर्स वगैरह भी आपको होमवर्क दे देती है, आप लोग बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं कि हम किस तरीके से करें, तो इसी इनिशिएटिव को ध्यान में रख के मैं आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आई थिंक हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फ्रेंड्स, जो कि यूनिट 4 होगी, जो कि किससे डील करेगा, मीडिया से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।